तो आज जानते हैं लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर भारत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। लता मंगेशकर की गायकी भारत के सबसे ऊंचे पहले स्थान पर रखा जाता है। भारत की सबसे लोकप्रिय आदरणीय गायकों में से एक थी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को गायकी की दुनिया में सबसे ऊपर रखा जाता है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता मंगेशकर जी भारत की सुप्रसिद्ध गायकों में से एक थीं। उन्होंने करीब 500 से भी ज़्यादा गाने भारत के गाने के लिए गाए हैं। उनकी गायकी से दुनिया भर में प्रचलित है। वो अपनी गायकी से सबको मन को लूभ लेती हैं। उनकी आवाज़ को जादुई आवाज़ कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व ज्ञान की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। मंगेशकर ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, हालांकि मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली और मराठी में। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को रविवार मार्च पंचमी तिथि 2078 को मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। वर्ष 2001 में उन्होंने भारत सरकार के सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी का जन्म एक कड़ाड़ ब्राह्मण दादा और गोमतक मराठा दादी के परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीननाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने गायकी के लिए भी बहुत संघर्ष किया था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को अपना आजीविका चुना और उन सभी ने भारत में सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे। उनकी फैमिली में बहुत से लोगों ने अच्छे गाने गाए हैं, इसमें लता मंगेशकर सबसे ऊपर हैं। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थीं, लता को पैसे की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था।
उन्होंने अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण उसे पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला मौगौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अभिनय किया था। किसी में छोटे कलाकार तो किसी में बड़े कलाकारों में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन उनको फिल्मों में अभिनय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी गायकी को आगे लेकर जाना चाहती थी। फिर उन्होंने एक बड़ी माँ मूवी की थी, जिसमें उन्होंने नूरजहाँ के साथ अभिनय किया था। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गान भी किया। बड़ी माँ आशा भोसले ने की। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा भोसले के पास गाए। 1947 में बसंत जुगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में गाने से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म में गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ है मुझे कहीं न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी, जिससे वो पूरे भारत में फेमस हो सकें। लता मंगेशकर के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था। बाद में उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर उनका नाम बदलकर लता रख दिया। 1949 में लता को एक ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाले गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला में पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई थी। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुआ था। लता मंगेशकर अब तक की 20 से अधिक भाषाओं में अगर बात करें तो 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर 1980 के बाद में फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज पर अधिक ध्यान देने लगी।